नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो से आगे की चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में सहायक संधि के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों की चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य विस्तार हुआ। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए तो उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बड़े तेज जोरों पर थी और औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती थी, अपने क्षेत्रों को बढ़ाना चाहती थी, ताकि उसे अपने तैयार माल के लिए एक बाज़ार मिले और कच्चे माल की प्राप्ति हो। इसलिए जब लॉर्ड डलहौजी भारत आए तो उनको ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने और नए क्षेत्रों को विलय करने और राजस्व प्राप्त करने के प्रत्येक मौके को भुनाने का आदेश दिया गया। इसी आदेश की अनुपालना के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीतियों का अनुसरण किया और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने का कोई भी मौका जाने नहीं दिया। जैसे इसके लिए उन्होंने अपनी एक नीति का अनुसरण किया, जिसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कहते हैं, गोद निषेध नीति कहते हैं या व्यपगत नीति कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई जिस भी देसी रियासत का कोई वारिस नहीं होगा, वह देसी रियासत अपना उत्तराधिकारी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से ही प्राप्त कर सकती है। अगर बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से अगर किसी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे अवैध मानेगी और उस राज्य को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेगी। इससे पूर्व बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के ही देसी रियासतें अपना उत्तराधिकारी गोद ले सकती थी, या जिनके वारिस नहीं थे वो गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के परिणाम स्वरूप कालांतर में लॉर्ड डलहौजी ने अनेक राज्यों को, देसी रियासतों को गोद निषेध की नीति के तहत हड़प लिया और उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में मिला लिया, जिनमें प्रमुख थे सबसे पहले सतारा 1848, उदयपुर 1852। यह उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली एक छोटी देसी रियासत थी, जिसको 1852 में मिला लिया। झांसी 1853 और नागपुर 1854। इस नीति के परिणाम स्वरूप जहां एक और भारत के बड़े क्षेत्र पर बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विशेष प्रयासों के उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया, दूसरी ओर इसी डलहौजी की इसी नीति ने कालांतर में देसी रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और डलहौजी की इस नीति के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी थे लॉर्ड डलहौजी के, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन की नीति का आरोप अपनाया, जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने अवध, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पुराना मित्र था, उसको ही कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया और उसने ऐसी नीतियों का पालन किया जो कि अनैतिक थी, जो कि विश्वासघात योग्य थी, जिनको कहा जा सकता कि डलहौजी ने अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब 1857 का विद्रोह फूटा तो उसमें अनेक देसी रियासतों ने डलहौजी के खिलाफ भाग लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भाग लिया, और कालांतर में डलहौजी की इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें देसी रियासतों के प्रति नीतियों में परिवर्तन आया। धन्यवाद।